माइक टेस्टिंग। सबसे लेटेस्ट अपडेट, साउथ बॉम्बे इन्फ्लुएंसर कैंसिल हो रहे थे क्योंकि वो अपना प्रिविलेज यूज करके कोविड रिसोर्सेज शेयर नहीं कर रहे थे, जबकि वो बोर्ड एग्जाम कैंसिल करने के लिए बहुत उड़ी मार रहे थे। बाद में जब वो रिसोर्सेज एक्चुअली शेयर करने लग गए तो ट्विटर की पॉपुलेशन वापस उनको कैंसिल करने लग गई क्योंकि वो कोविड रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो गई थी। मादरचोद। फिर जो कैंसिल करने वाले थे उनमें से कुछ लोग शांत हो गए क्योंकि उनको याद आ गया कि इन्फ्लुएंसर्स भी आदमी है, एक ह्यूमन बीइंग है उनकी तरह, तो उनके पास भी एक दिल है, एक दिमाग है, तो मेंटल हेल्थ भी उनकी कंसिडर करनी होगी। पर फिर भी कुछ लोग अटैक करने में लगे हुए थे, तो जो लोग शांत हो गए थे वो लोग अटैकर्स पे अटैक करने लग गए कि क्यों वो लोग अब तक इन्फ्लुएंसर्स पे अटैक कर रहे हैं। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, दिस इज जस्ट अ रेगुलर डे ऑन ट्विटर। इस सिचुएशन में क्या हाईलाइट होता है? हेट, एंगर, जेलसी, ये सब क्या है? इमोशंस, फीलिंग्स। इमोशन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि वी ऑल आर इमोशनल एनिमल्स। वन हु कंट्रोल्स द इमोशन कंट्रोल्स द एक्शन, एंड वन हु कंट्रोल्स द एक्शन controls the reaction, and when you control action and reaction you become a manipulative control freak. Manipulative control freak, aka the highest form of human being, also known as the government system all around the world. थोड़ा कैमरा नीचे लाना पड़ेगा क्या? एंगर, सैडनेस, हैप्पीनेस, ये सब तो काफी नॉर्मल इमोशंस है, परंतु आज हम लोग कॉम्प्लेक्स इमोशंस के बारे में बात करेंगे। इन इमोशंस के बारे में कोई बात नहीं करता क्योंकि लोग नहीं चाहते कि तुम पावरफुल बनो, पर मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन से इमोशंस और कौन से स्टेप्स तुम्हें लेने हैं जो तुम्हें एक कंट्रोल फ्रीक बनने में मदद करेगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरा नहीं, ये हमारा नॉलेज है। सुस्वागतम प्रियाल, वेलकम टू प्रियाल महेश्वरी। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, हाउ टू बिकम अ कंट्रोल फ्रीक इन 5 सिंपल स्टेप्स। पहला है स्वीट इमोशंस। जब तुम बारिश में बाहर से भीगकर घर आते हो और तुम्हारा बदन भीगा होता है, पैंट नीचे से थोड़ी गीली होती है, तुम्हारे हाथ पर थोड़े से ड्रॉपलेट्स होते हैं, तुम बाथरूम में घुसते हो और जैसे ही दरवाजा बंद करके पानी चालू करते हो तो बाहर के रेनड्रॉप्स की आवाज इड्डी में सुनाई देती है और एक अजीब साइलेंस क्रिएट हो जाता है। तब तुम्हारे अंदर एक इमोशन जागता है जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, एक काफी सीसी सा इमोशन होता है, उसे मैंने नाम दिया है स्वीट इमोशन। स्वीट इमोशन कंसिस्ट ऑफ 3 फीलिंग्स, अम्बिडो, क्रिजलिज्म एंड केनोप्सिया। अब ये तीनों क्या है ये जानना तुम्हारा होमवर्क है। जब तुम स्वीट इमोशन को मास्टर कर लेते हो तब तुम एक स्वीट पर्सन बन जाते हो, और एक MCF को कभी भी स्वीट और चार्मिंग होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज इमोशनल अत्याचार। 1 2 3 4 6। इमोशनल अत्याचार जैसे कि गैसलाइटिंग, मैनिपुलेशन, मिसलीडिंग, ये ऐसे भावी इमोशंस है जो तुम्हें डेली सर्वाइवल के लिए मास्टर करने होंगे। इन 3 टूल्स का इस्तेमाल करके तुम किसी भी व्यक्ति को काफी रिलीफ महसूस करा सकते हो। गैसलाइटिंग यानी कि जब आप कोई आदमी को उनकी गलतियां दिखाते हो ताकि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके या अपने आप को दबा सके। बीच, बी हम्बल, सिट डाउन। मैनिपुलेशन एक एक्सरसाइज है जहाँ पे आप अपने इमोशन दूसरे पे प्रोजेक्ट कर सकते हो, रियलिटी छुपाकर, ताकि उनको रियलिटी से कोई हार्म ना हो। रियलिटी एक पोल्यूशन है और तुम एक मास्क बनते हो जो मैन को पोल्यूशन से बचाएगा। मैनिपुलेशन एक काफी सेल्फलेस एक्ट होता है। यू लाई टू प्रोटेक्ट द पीपल दैट यू लव फ्रॉम द ट्रूथ। आपको अगर मैनिपुलेशन मास्टर करना है तो रिएक्शन कमेंट्री यूट्यूबर्स आपकी काफी मदद कर सकते हैं। मिसलीडिंग इज अ एक्ट जहाँ पे आप लोगों को घर पे तो बुलाते हो लेकिन उनको एड्रेस ही गलत देते हो। तुम उनको अपने दिल की चाबी तो देते हो लेकिन चाबी ही गलत देते हो, ताकि तुम उन्हें पास तो बुलाओ लेकिन दूर रख सको। बेसिकली कुत्ते को बिस्किट दिखा के बिस्किट है मेरे पास, बिस्किट था इधर। बेसिकली कुत्ते को बिस्किट दिखा के उसे खुद खा जाना, कुत्ते को नहीं बिस्किट को। यहाँ पे एक कुत्ता हो तुम और बिस्किट है तुम्हारा टॉप DM। काफी पैराडॉक्सिकल चीज है बट विद प्रैक्टिस तुम ये सीख जाओगे। तीसरा पॉइंट, इमैच्योर इमोशंस। इमैच्योरिटी काफी जरूरी फंडामेंटल है। हर एक आदमी में एक चाइल्ड होता है। जब तक तुम्हारे अंदर का बच्चा जिंदा होता है तब तक तुम लाइफ काफी सही तरीके से एंजॉय कर सकोगे। गर्ल्स के लिए
अगर तुम्हें कभी कोई डिमांडिंग कहता है, इसका मतलब तुम्हारा बाप मैन चाइल्ड है। बॉयज के लिए अगर तुम्हें कोई मैन चाइल्ड कहता है, इसका मतलब तुम्हारी मम्मी काफी डिमांडिंग है। सब जेनेटिक होता है सब। बट जेनेटिक क्या नहीं होता है पता है? फ्लुएंसी इन इंग्लिश। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा ग्रामर, स्पेलिंग सब करेक्ट होता है क्योंकि वो हमें स्कूल में सिखाया जाता है, लेकिन हम इंग्लिश में ज्यादा बात नहीं करते, तो शायद फ्लुएंसी में कमी थोड़ी पड़ सकती है, जिससे हमारे कॉन्फिडेंस में कमी पड़ सकती है जब तुम ऐसे सिचुएशंस में हो जहाँ पे इंग्लिश बोलना पड़े। फॉर एग्जाम्पल IELTS के एग्जाम्स, बाहर जॉब लग गई, कोई इंटरव्यू में अगर तुम चले गए एक्सेट्रा, तो उसमें कैमली तुम्हारी मदद करेगा। कैमली क्या करता है? कैमली कनेक्ट्स यू विद अ नेटिव इंग्लिश स्पीकर जो 24/7 अवेलेबल रहते हैं, और इन ट्यूटर से बात करके तुम अपने इंग्लिश के वीक पॉइंट्स इंप्रूव कर सकते हो। How are you doing today? My name is Steve from Chicago, USA. Hello Steve, I don't want to lie but I'm not actually doing great right now. What's going on? I'm going through a breakup kind of situation right now. That's not too bad. We've all been there. But Yeah. I was watching some Khali compilation videos to feel great. You know Khali, right? Wait. Yeah, actually, The you know, WWE guy. now that you tell me, you kind of remind me of him. Yeah, it's like, wait a minute. You could definitely be his son, possibly. Are you related? I'm not actually genetically related, but it's more of a spiritual relation, you know? Really? Spiritual, and I think you're his son. And now I feel great. His spirit must be in me as well. He is in everyone. The Great Khali. Camly is a paid application, लेकिन एक प्रियल होने के नाते अगर तुम मेरा कोड यूज करते हो तो तुम्हें 25% डिस्काउंट मिलेगा कोई भी 3 महीने के कोर्स पे। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जहाँ से आप कैमली डाउनलोड कर सकते हो। इमोशनल केओस। जब तुम्हारे लाइफ में किसी ने की हुई बात तुम्हें पसंद नहीं आती और तुम उसे फिक्स करने जाते हो और वो फिक्स नहीं होती, तो तुम्हारे अंदर जन्म होता है इमोशनल केओस का। देखो यूजुअली कहा जाता है कि इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग द एक्शन, कंट्रोल द रिएक्शन। बट एज अ कंट्रोल फ्रीक तुम्हें एक्शन भी कंट्रोल करनी है ताकि तुम्हारे अंदर इमोशनल केओस पैदा हो सके और उससे तुम अपनी सारी कनेक्शंस डिस्ट्रॉय कर सको। यू शुड नेवर बी अफ्रेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। जीरो फ्रेंड्स, जीरो मनी नहीं, अभी स्पॉन्सरशिप मिल रहा है। हाईएस्ट टेस्टोस्टेरोन। ना ही ये इमोशन है, ना ही ये फीलिंग है, बट ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। व्हेन यू हैव हाई टेस्टोस्टेरोन यू बिकम अ गुड कंट्रोल फ्रीक। टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए पानी पियो। पानी पीना यूजुअली बॉडी के लिए अच्छा होता है, ये तो कॉमन सेंस है, लेकिन कॉमन सेंस हमेशा कॉमन प्रैक्टिस में कन्वर्ट नहीं होता। हर घंटा एटलीस्ट 1 लीटर पानी पियो, यानी कि दिन का 24 लीटर। जियो तो हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। सूर्य, अगर तुम सूर्य में जाते हो तो तुम्हें विटामिन डी मिलेगा। स्ट्रेस कम रखो। स्ट्रेस जो है वो इम्यून सिस्टम के लिए काफी घातक होता है। तुम ट्विटर को अपना टाइम देते हो और वो बदले में आपको स्ट्रेस देता है। तो जो साउथ बॉम्बे के इन्फ्लुएंसर्स है, मैं उनसे विनंती करना चाहूंगा कि आप ट्विटर अनइंस्टॉल कर दो। स्ट्रेस कम करने के लिए और एक उपाय है, एज वी ऑल नो, बस्ट अ नट और एल्स क्रायोथेरेपी। मेरे को पता है जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके पास क्रायोथेरेपी करने के लिए पैसा नहीं है, ना ही मेरे पास है, तो तुम घर पे एक इलाज कर सकते हो। थैली में बर्फ बांधकर उसे चड्डी में रख दो। वैलिडेशन ऑफ द सेल्फ। तुम्हारा जो मटेरियलिस्टिक एग्जिस्टेंस है, इट स्टॉप्स यू फ्रॉम सेल्फ रियलाइजेशन। तुम जितना मटेरियलिस्टिक जियोगे उतना तुम्हारा सेल्फ रियलाइजेशन कम होता है। व्हाट दिस मीन्स इज बेसिकली तुमको घर से बाहर जाना बंद करने का, खुद को महीनों महीनों घर में रखना है विद नो ह्यूमन कॉन्टैक्ट। जिनको मेडिटेशन में प्रॉब्लम होती है उनके लिए एक गुड अल्टरनेटिव है, आंखें बंद करने के जगह तुम दरवाजा बंद कर रहे हो। आई हैड अ शिफ्ट फॉर माई सेल्फ फ्रॉम सेल्फ बेटरमेंट टू सेमी सेल्फ बेटरमेंट एंड मोर मटेरियलिस्टिक पर्सन ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स। उसी वजह से तुम में से कुछ लोग मेरे ऊपर अपसेट हुए, मुझ पे आरोप लगने लगे कि मैं रेड और ब्लू मिक्स कर रहा हूँ। काफी लोगों के मन से मेरे बारे में विश्वास कम होने लगा और ऐसे हाल में मैंने अपने ओरिजिनल डैंकेज़मिक, आयरोनिकैज़मिक, सार्केस्टिक, फनी कमेंटर्स खो दिए। पर मैं रोऊंगा नहीं, which brings me to my next point, thick skin. First of all, you should never be in a place where people can criticize you, talk back to you या फिर intimidate you. अगर तुम ऐसे सिचुएशन में फंस जाओ तो आपको अपनी थिक स्किन एक्टिवेट करनी है। मेरे को एक यूट्यूबर दोस्त ने बताया कि दे डोंट ओपन देयर डीएम्स क्योंकि अंदर क्रिटिसिज्म हो सकती है या फिर हेट हो सकता है, तो दे आर अवॉइडिंग टू बी इन अ प्लेस जहाँ पे उसे क्रिटिसिज्म मिल सके, एंड विच इज अ वैलिड स्ट्रेटेजी। बट अगर तुम एक प्रियाल हो तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। तुम सबको क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन तुम्हें कोई क्रिटिसाइज कर सकता है क्या? नहीं। यू आर द सुप्रीम लीडर, the royalest attitude, the cutest motherchode of your life. और जो भी तुम्हें criticism देगा, they deserve to be punished. I might sound autocratic, but you only live once.
and you should always live like a king. Also, you should live like on king video. अगर तुम ये सारे पॉइंट्स अप्लाई करते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव बिकम अ कंट्रोल फ्रीक. किंग की बात से याद आया, आज तुम्हारा किंग इज वेरी हैप्पी बिकॉज सोनाली भोईर यानी कि पंडरी शेट फड़ के डीजे पम्या रिमिक्स के जो सिंगर है, उन्होंने मुझे मैसेज किया पूछते हुए कि ये प्रियाल की पब्लिक क्या है. तुम लोगों के प्रियाल कमेंट्स उनके वीडियो पे देखकर, तो मैंने उनको मीनिंग समझाया और फिर उन्होंने मुझे पूछा कि अगर कोई नया प्रोजेक्ट उनका आता है क्या मैं उसे प्रमोट करूँगा. मैं तो मन में बोल रहा हूँ हम तो वाइब कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं, और अगर हमारे मज़े में कुछ अच्छा हेतु साध्य हो जाए तो क्यों नहीं. सो ऑन दिस ब्यूटीफुल ओकेजन वी ऑल हैव जम हियर टू सेलिब्रेट दिस स्वीट इमोशन मोमेंट. तो चलो सब अपने कुर्सी से उठो. पहले मैं तुमसे एक बात कहना चाहूँगा, आज का वीडियो तुम्हारे स्टोरी पे शेयर होना चाहिए. वो तो यूजुअली तुम करते ही हो, लेकिन आज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज मैं हर एक स्टोरी रीशेयर मारूंगा और फर्क नहीं पड़ता है कितने भी स्टोरी हो जाए, फुल वो ऊपर के जो इंस्टाग्राम के डॉट रहते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाने चाहिए. चलो रिचुअल का झोली. Volvo Mercedes गाड़ी वाला, XV50 गाड़ी वाला, Volvo Mercedes गाड़ी वाला, XV50 गाड़ी वाला, BMW के उलाला दादा नंबर गाड़ी ला, BMW के उलाला दादा नंबर गाड़ी ला. DJ Omnia in the back. पंडारी शर्ट पड़ के बिगर वाला, बिन दड़ छकड़े वाला. पंडारी शर्ट पड़ के बिगर वाला, बिन दड़ छकड़े वाला. पंडारी शर्ट पड़ के बिगर वाला, बिन दड़ छकड़े वाला. पंडारी शर्ट पड़ के बिगर वाला, बिन दड़ छकड़े वाला. यहाँ पे सबसे चतुर कौन?